वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो गाइस, हर बार की तरह इस बार भी हम नए क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पे सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, इस वीडियो का यहाँ पे पहला प्रश्न रहने वाला है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की, जो दूसरा ऑप्शन है शारीरिक संरचना के विकास की, और तीसरा जो ऑप्शन है सहज प्रतिवर्ती क्रिया के अस्तित्व की, या फिर इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की, यह ऑप्शन सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें। तो प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना रहेगा। जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन इज द राइट। अगला जो प्रश्न रहेगा, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा डैश 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 विचार के विपरीत है। तो कौन सा जो विकल्प है वो विचार के विपरीत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा विचार के विपरीत है। पहला ऑप्शन है वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, दूसरा ऑप्शन है जिम्मेदारियां को निभाना सीखता है, या फिर अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, या फिर डी ऑप्शन है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो ये आपको बताना है। प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, ये प्रश्न है हमारा। जो इसके विकल्प रहेंगे, कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित, या फिर कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित दोनों, या फिर पुरस्कार प्रेरित। तो यहाँ पे जो विकल्प सही रहेगा हमारा ए, कार्य केंद्रित ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न रहेगा, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझ सकता है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आँखों के संपर्क के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पे। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, यह हमारा विकल्प सही रहेगा। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने दिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैटल ने, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, या फिर वैगनर, या फिर पेस्टोलॉजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो जो हमारा विकल्प सही रहेगा डी, पेस्टोलॉजी महोदय ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहते हैं उनकी क्या विशेषता रहती है। पहला जो ऑप्शन है, इनका मुख अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, या फिर जो दूसरा विकल्प है, उनके मुख्य बनावट अन्य से भिन्न होते हैं, या फिर इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, या फिर इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये आपको बताना रहेगा।
तो जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा डी, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड रोशा, दूसरा ऑप्शन है हरमन रोशा, तीसरा ऑप्शन है लियोपोल्ड बैलक, या फिर हॉर्ट, शोरन एवं मे। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना रहेगा। ऑप्शन हमारा सही रहेगा डी, हॉर्ट, शोरन एवं मे जो है व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। जो शेल्डन महोदय हैं व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 3 प्रकार, या फिर 5 प्रकार, या फिर 8 प्रकार, या फिर 6 प्रकार। तो जो शेल्डन महोदय हैं उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, रास के अनुसार शैशवावस्था का काल क्या है। तो जो रास महोदय हैं उन्होंने जो शैशवावस्था का काल को बताया है, तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बताया ये आपको बताना रहेगा। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, या फिर 1 से 5 वर्ष तक, या फिर जो तीसरा ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, या फिर डी ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक शैशवकाल की जो अवस्था है, शैशवकाल का जो काल बताया है रास महोदय ने 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बताया है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। जो सीखने की अवस्था है उसे आदर्श काल, जो सीखने का आदर्श काल है किस अवस्था को कहा जाता है ये आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है गर्भावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, या फिर बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। इन अवस्थाओं में से किसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है ये आपको बताना है। जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा बी ऑप्शन सही होगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है भाषा, या फिर संवेदना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा हमारा डी, बुद्धि, भाषा, संवेदना, ये तीनों मानसिक विकास के पहलू हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, सिगमंड फ्रॉयड ने जन्म प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे वर्णित नहीं किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा यौन वृत्ति, दूसरा ऑप्शन है आत्मरक्षा, तीसरा ऑप्शन है युयुत्सा, या फिर प्रेम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिगमंड फ्रॉयड महोदय हैं उन्होंने जन्म प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे वर्णित नहीं किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा हमारा डी, प्रेम जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किशोर में फोबिया उत्पन्न होने का कारण क्या है। जो किशोरों में फोबिया जो एक रोग है उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है चिंता के कारण, कुंठा के कारण, या फिर लगाव के कारण, या फिर अनिद्रा के कारण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए, चिंता के कारण किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण पाया जाता है। अगला जो प्रश्न रहेगा, गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व कितने बताए गए हैं। जो गिलफोर्ड महोदय हैं जिनका जो सिद्धांत है त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का है त्रियामी सिद्धांत, उस सिद्धांत में इन्होंने कितने तत्व बताए हैं, बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं। 120, 130, 140, या फिर 150। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, 150 बुद्धि के तत्व बताए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्न होते हैं समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके यहाँ पे कितने उत्तर सही हुए हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब